बनाने को जी चाहता है, जी चाहता है तुम्हारे बुलाने को। जो तुम आओ तो। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 28/1/12। अब देखो अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा जितना ज्ञान के सागर, प्यार के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर, फिर आनंद के भी सागर हैं, तो रमणीकता के भी सागर है। देखो मीठे मीठे बाबा क्या क्या टाइटल अपने बताते रहते हैं। तो आज भी एक बड़ा वंडरफुल टाइटल बताया है। सोचिए वो टाइटल क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये आपकी बुद्धि में आ ही नहीं सकता है। अच्छा पढ़ती हूँ मैं, सुनो आप भी कि बाबा ने कौन सा टाइटल अपने को दिया है। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे ये दादा है वंडरफुल पोस्ट ऑफिस। हाँ, पोस्ट ऑफिस में तो सभी गए होंगे और कभी न कभी पोस्ट तो डालते ही हैं, किसी न किसी को पत्र लिखते हैं। तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा रखे हुए पोस्ट ऑफिस के बॉक्स के अंदर पोस्ट डालते हैं, पत्र डालते हैं, लिफाफा या तो फिर कोई न कोई लिखा हुआ कार्ड या अंतर्देशीय पत्र। तो बाबा कहते हैं ये दादा है वंडरफुल पोस्ट ऑफिस, इनके द्वारा ही तुम्हें शिव बाबा के डायरेक्शंस मिलते हैं। तो पोस्ट ऑफिस से क्या होता है, पत्र भेजते हैं, पत्र आते हैं, बराबर है। तो हमें भी बाप दादा रोज मुरली भेजते हैं और उस मुरली के द्वारा पोस्ट ऑफिस से मुरली आती है और उस मुरली के द्वारा मीठे मीठे बाबा हमें रोज डायरेक्शंस देते हैं। प्रश्न है आज का, बाप बच्चों को किस बात में खबरदार करते हैं और क्यों? खबरदार करना पड़ता है ना, बच्चे कभी माने न माने, कभी गलत रास्ते पर जाएं या कभी रास्ता भटक जाएं, तो फिर माँ बाप को खबरदार करना पड़ता है। तो बाबा क्या खबरदार करते हैं? बाबा कहते बच्चे खबरदार रहो, माया की जास्ती चोट नहीं खाओ। माया बहुत चोट खिलाती है, माया की चोट नहीं खाओ। अगर माया की चोट खाते रहेंगे तो प्राण निकल जाएंगे और पद भी नहीं मिल सकेगा। ईश्वर के पास जन्म लेकर फिर कोई माया की चोट से अगर मर जाए तो ये मौत तो सबसे खराब मौत है। बाबा कहते शरीर छूटना वो इतनी बड़ी मौत नहीं है, लेकिन बाबा का बन करके फिर माया का बन जाना ये बड़े से बड़ी मौत है। जब माया बच्चों से उल्टे काम कराती है तो बाबा को बहुत तरस पड़ता है, इसलिए बाबा खबरदार करते हैं। गीत बजा है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है। धारणा के लिए सार है, नंबर 1, बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनना है। ज्ञान का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। जैसे भक्ति मार्ग में जिस भी इष्ट देवता को मानते हैं, माला हाथ में लेकर उनका नाम बोलते चले जाएंगे। तो फिर वो अंदर में उनको क्या होता है, खुशी होती है कि हमने माला फेरी, 1 माला फेरी, 2 माला फेरी, बस खुशी में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस ज्ञान का बार बार बुद्धि में, मन में सिमरन करके और खुशी में रहना है और फिर आनंद का अनुभव करना है। नंबर 2 है, अनेक प्रकार के तूफानों में रहते। माया के तूफान तो बहुत आते हैं ना, तो तूफानों में रहते स्वयं को स्थिरियम बनाना है।
उसके प्रभाव में नहीं आना है। हाँ, माया हमको हिला देवे हम हिल जावे, माया हमको दुखी कर देवे हम दुखी हो जावे, निराश करे हम निराश हो जावे, नहीं। हमें बाबा का साथ सहारा लेकर बाबा की मदद और बाबा की याद से क्या करना है, विजयी बनना है। तो बाबा कहते हैं कि अनेक प्रकार के तूफानों में रहते स्वयं को स्थिरयम बनाना है। माया की चोट से बचने के लिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। अच्छा, वरदान है, चित्त की प्रसन्नता के द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले, हाँ, दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मणि भव। संतुष्ट मणि उनको कहा जाता है जो स्वयं से, सेवा से और सर्व से वो संतुष्ट हो। तपस्या के द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त कर लेना, यही तपस्या की सिद्धि है। संतुष्ट मणि वह है जिसका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। प्रसन्नता अर्थात दिल और दिमाग दोनों, हाँ, आत्मा और फिर उसकी बुद्धि दोनों आराम में सदा हो, सुख चैन की स्थिति में हो। ऐसी संतुष्ट मणियां स्वयं को सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेंगी। स्लोगन, सच्चे दिल से दाता, विधाता और वरदाता को राजी करने वाले। हाँ, दाता, विधाता, वरदाता कौन है? हाँ, परमपिता परमात्मा शिव बाबा। अब उनको राजी करना है तो क्या करना पड़े? बाबा कहते हैं, सच्चे दिल से दाता, विधाता, वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। तो उनको राजी कैसे करेंगे? कि हम सच्चे बाबा के साथ सच्चे रहेंगे और जो बाबा श्रीमत देते हैं उसका हम पालन करेंगे। तो फिर हम क्या होंगे? सदा रूहानी मौज में रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। चलें, तपस्या करें, मेहनत करें और ऐसी मोहब्बत करें बाबा से कि जो मेहनत करनी पड़ रही है वो मेहनत न करनी पड़े। क्योंकि मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मोहब्बत करेंगे बाप से तो मेहनत से छूट जाएंगे। तो मेहनत से यदि छूटना है तो अपने प्यारे मीठे बाबा से प्यार करें, मोहब्बत करें। तो परमात्म प्यार में समा जाने के लिए ज्ञान बिंदु है, कोई कितना भी शरीर से दूर रहते हैं, सदा स्नेही बच्चे बाप दादा के सन्मुख है। हाँ, लौकिक में भी होता है ना, कोई कितना भी दूर हो, परंतु यदि स्नेह दिल का सच्चा है तो वो जैसे कि साथ रहते हैं, समीप रहते हैं और पास रहते हैं, सन्मुख रहते हैं। लगन सभी विघ्नों को पार कराते हुए बाप के समीप पहुंचाने में मददगार बनती है। ये जो प्रभु से हमारी लगन लगी हुई है ना, तो बाबा कहते हैं ये लगन जो है वो विघ्नों से पार करती है और हमें बाबा के समीप पहुंचाकर मददगार बना देती है। ये स्नेह मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन कर यहाँ तक पहुंचाता है। तो स्नेही बच्चे मेरा बाबा कहते और उसी स्नेह में समा जाते हैं। तो स्नेही बच्चे क्या करेंगे? दिल ही दिल में बार बार स्मृति में लाएंगे और उनके हृदय से यही गीत गुंजन होता रहेगा, मेरा बाबा, मेरा बाबा,
मेरा बाबा। तो मेरा बाबा का गायन करते हुए उसकी ही महिमा में लीन हो करके और मीठे मीठे बाप दादा के प्यार के सागर की प्यारी प्यारी लहरों में सभी खो जाएं। खो जाओ, खो जाओ, खो जाओ। ओम शांति, ओम शांति।